शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हम गए बार सीख रहे थे उपवास के बारे में और आज हमारा 5वां भाग होगा। हम आराधना के एक गाना लेंगे, गीत लेंगे। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं है हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह है तुम्हारा। क्या चढ़ाए हम, कुछ भी नहीं है हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह है तुम्हारा। जान देकर कि तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा, जान देकर कि तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा। आराधना हम लाए चरणों में तेरे प्रभु, पूजन को हम आए हैं चरणों में तेरे प्रभु। हालेलुया। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे। गए बार हम सीख रहे थे उपवास के बारे में, है ना, और हमने देखा कि उपवास के द्वारा अपने प्राणों को नम्र किया उन्होंने, है ना, अपने प्राणों को नम्र। 2 इतिहास 20 का हमने देखा था, है ना, यहोशाफत के बारे में देखा था, और हमने देखा था लेव्य व्यवस्था में कैसे वो लोग पश्चाताप के दिन को सभी लोग उपवास मनाते थे, और ये परमेश्वर का हुक्म था, है ना। ऐसा नहीं कि हमें चुनाव करना चाहिए उस वक्त, ये हुक्म था कि हम उपवास करना है ना। और हम देखते हैं प्रेरित में भी पौलुस ने उसको जारी रखा, है ना। लेवीय व्यवस्था 16 हमने पढ़ा था कि इस पश्चाताप के दिन को ये पवित्र दिन माना जाए, आपको साफ करने के लिए, हमें साफ करने के लिए, और ताकि हम हमारे पापों से बच जाए, है ना। और ये सदा के लिए ये विधि बनकर रहेगी, नियम बन के रहेगा,
ताकि आप नम्र बने, प्राणों को नम्र बनाए। और ये अपने प्राणों को दुख देते थे, है ना। पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में दिया गया है, अपने प्राणों को दुख देते थे। दुख देना यानी शरीर को कुछ दुख देना उपवास के द्वारा, ताकि हम वो चीज कर पाए जो हमारे अंदर गलत है ना, उसको सुधारे, है ना। आज हम जारी रखेंगे कि इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास को बदल सकता है उपवास, है ना। बहुत से लोग उपवास करते हैं लेकिन खुदगर्ज के लिए करते हैं। हमें उपवास करना है परमेश्वर के मकसदों के लिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में वो पूरी करने के लिए उपवास करना है ना। बाकी सारे उपवास टाइम पास के उपवास है ना। इसके लिए उपवास, हमें उपवास करना है इसके लिए कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में मैं करूं। वो उपवास सच्चा उपवास होता है ना। कौन सी गंदी आदतें हैं, गंदे बर्ताव है ना, जिससे मैं बदलूं, उसके लिए उपवास करो। उपवास करो, हमारी समस्या आती है तो भी उपवास करो कि प्रभु तो अलौकिक रूप से कार्य और रास्ते खोलेगा, उसके लिए उपवास करो। और तब आप गवाही दे पाएंगे, देखो प्रभु ने क्या किया है। इसलिए पवित्र शास्त्र में एक कंपलसरी था, हुक्म था कि प्रभु हुक्म देता था यहोवा कि आपको करना ही है ये महीने में, 7वें महीने में, है ना। इसलिए जितना हम हर सप्ताह उपवास करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है, और समस्या के लिए उपवास करेंगे और भी फायदा है। प्रभु हमें ही प्रोत्साहित करता है, प्रभु पर हम कुछ मेहरबानी नहीं करते उपवास करके, है ना। ये हमारे लिए है, हमारे सुधार के लिए, हमें अच्छा जीवन बिताने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के अलौकिक कामों को देख पाए, है ना। ये उपवास आप वचन में पढ़ेंगे तो उपवास के द्वारा इतिहास बदल गए हैं, है ना। आज हम उसी के बारे में एक उदाहरण लेंगे। वचन में पवित्र कैसे उपवास के द्वारा शहरों का तकदीर बदल गया है, देशों की तकदीर बदल गई है, राज्यों की तकदीर, है ना, और हमारा विश्वास बढ़ गया है। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं योना की पुस्तक से, है ना। परमेश्वर ने योना को, एक इजरायली भविष्यद्वक्ता था, निनेवे को जाने के लिए कहा, है ना। और ये अन्य जाति का शहर है ना, और असीरियों का राजधानी थी। लेकिन योना ने इनकार किया वहां जाने से और भागने की कोशिश की, लेकिन प्रभु खींच कर लाए, है ना। और उसके बाद प्रभु का वचन योना को आया। हम पढ़ेंगे योना 3:1-4। हम पढ़ेंगे योना 3:1-4। परमेश्वर ने किस तरह बातें की। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया। निनेवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा, है ना। देखो, इनको भविष्यवाणी दी गई, निनेवे उलट दिया जाएगा, है ना, 1-4 में, है ना। तब निनेवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। देखो क्या दिया है, ये एक वचन परमेश्वर की वजह से साधारण संदेश दिया, लेकिन अंतिम चेतावनी दी योना ने कि न्याय आने वाला है, नहीं तो शहर उड़ा दिया जाएगा, है ना। और इसका उत्तर क्या था, निनेवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेके छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ना यानी उपवास करना, अपने आप को शोकित करना, दुख देना। तब यह समाचार निनेवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। देखो यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर एक चित्र है, पूरा शहर है परमेश्वर की तरफ पश्चाताप कर रहा है उपवास में और शोक में,
है ना। और जो घोषणा राजा ने की, और वो भी बहुत आश्चर्यचकित की, है ना। 7वां वाक्य, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनेवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। देखो, राजा ने घोषणा की, राजा ने घोषणा की। ये कैसा चित्र है, देखो। पूरा शहर पश्चाताप किया, नहीं तो यहोवा उस शहर का नाश करने वाला था। और ये पूर्ण रूप से उपवास है, सिर्फ मनुष्य के नहीं, पशु भी, गाय बैल भी, सभी के लिए उपवास। पानी भी नहीं पिया, और इस तरह उन्होंने जारी रखा। 8वां पढ़ेंगे, 8वां वाक्य, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये पूर्ण रूप से उत्तर उपवास। उपवास का कोई फायदा नहीं अगर जो हम उपवास रखते हैं और गलत काम करते हैं। ये उपवास टाइम पास होता है ना। उपवास तब महत्वपूर्ण होता है जब हम कोई चीज से पश्चाताप करके मन फिराते हैं और अच्छी चीज करने लगते हैं, है ना। तो ये उत्तर यहाँ पर इनका क्या था कि हम सुधर जाएंगे। पशु, गाय, बैल, सोचो किसी को भी पानी न पीना, खाना न खाना। तो निनेवे के लोग सिर्फ उपवास ही नहीं किया, है ना, टाट ओढ़ लिया, उन्होंने घोषणा भी की कि वो लोग अपने बुरे रास्तों से और उपद्रव, वायलेंस से बाहर आ जाएंगे, झगड़ा झगड़ी के बर्ताव से बाहर आएंगे, है ना। निर्णय लिया उन्होंने, है ना, क्योंकि मुख्य पाप था निनेवे का दुष्ट काम और उपद्रव, वायलेंस, है ना। हम 9 और 10 पढ़ेंगे, योना 3 का 9 और 10। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। देखो, इन्होंने उपवास किया, इसीलिए निनेवे के लोगों ने क्या किया, उपवास करने की वजह से 9 और 10 में, है ना, सारा शहर बदल गया और परमेश्वर ने निर्णय बदल लिया। तो देखो, उपवास करने से शहर बदल सकते हैं, देश बदल सकते हैं, राजधानियां बदल सकती है ना। हमें याद होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नए नियम में उन्होंने भी एक पश्चाताप का संदेश दिया था, है ना। और वो कहता है कि मुझे फल देखना है तुम्हारे जीवन में, पश्चाताप का फल चाहिए, है ना। टाइम पास के लिए उपवास नहीं करना है, दूसरों को बताने के लिए या खुदगर्जी के लिए। उपवास करना है हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, और परमेश्वर जीवन जीने के लिए, उसको सच्चा उपवास कहते हैं। बाकी सारे उपवास परंपरा के जो होते हैं, ये सब खुदगर्ज शरीर के लिए करते हैं, है ना। उपवास करना है तो परमेश्वर क्या चाहता है उसके लिए करें। परमेश्वर, मेरे जीवन में आपका मकसद क्या है, उपवास करें, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। अभी समस्या है, समस्या से बाहर आना है, अगर जो आप प्रभु में है तो भी समस्या है, उपवास करो, प्रभु राह बनाएगा जहां कोई राह नहीं है, जहां कोई रास्ता नहीं है ना। ये कुछ फायदे का नहीं। अगर जो तुमने कहा, तुमने पश्चाताप किया और आपके जीवन में फल नहीं दिख रहे हैं पश्चाताप के, खाली पीली टाइम पास का उपवास है। आप उपवास करते हैं तो आप करके बताओ कि मन फिरा के वो कार्य करो जिससे हमें पता चलता है, हम फल देख रहे हैं आपके कार्यों में, आपने उपवास के करने के बाद क्या किया है ना। अभी निनेवे के देखो लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने देखा उन्होंने कैसे दुष्ट अपने रास्तों से हट गए, है ना। इसलिए उन्होंने उन पर करुणा की और वो नाश करने वाली चीज उन पर नहीं लाई। उन्होंने चेतावनी दी थी, है ना, 40 दिन नहीं तो मैं इनका नाश, हर एक व्यक्ति का नाश किया जाएगा, शहर का नाश किया जाएगा। तो निनेवे को लगभग 200 साल, है ना, उसको कुछ नहीं हुआ, बाद में उसका नाश किया गया क्योंकि फिर से पाप में गिरे। तो देखो,
जब हम पश्चाताप करते हैं, उपवास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हमारे रास्ते बदलते हैं, हम नम्र बनते हैं, तो परमेश्वर अलौकिक रूप से देशों में, शहरों में, व्यक्तियों के अंदर, मनुष्यों में काम करता है ना। व्यक्तिगत रूप से हमने देखा था, अब शहर के लिए हम देख रहे हैं। देखो, और उसी वक्त हमने देखा था इजराइल में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे। कितने? बहुत सारे भविष्यद्वक्ता। एमोस था, होशे था। इन्होंने संदेश लाया था चेतावनी के लिए कि न्याय आने वाला है, पश्चाताप करो, पवित्र जीवन जियो। लेकिन इजराइल लोगों ने नहीं सुना। तो एक तुलना कर रहा हूँ। इजराइल के समय बहुत से भविष्यद्वक्ता आए, मूसा के व्यवस्था के बारे में बताया क्या करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। और यहाँ पर हम देखते हैं निनेवे में एक व्यक्ति योना ने प्रचार किया, एक ही दिन में सारा शहर बदल गया। तो देखो, परमेश्वर उन लोगों पर ध्यान रखता है जो सचमुच अपने 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 जीवन को बदलते हैं, उपवास के द्वारा मन फिराते हैं, और तब परमेश्वर उनके जीवन में उन्नति लेकर आता है ना। निनेवे में देखो, है ना, पूरा राजधानी जो है सीरिया की, वो न्याय लेकर आने वाला था। और यहाँ पर इजराइल के लिए हम बार बार एमोस, होशे, कितने सारे भविष्यद्वक्ता बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, सब अनसुनी करते थे। और निनेवे में एक दिन में परमेश्वर ने कार्य किया। तो परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हम किस चीज के लिए, किस मकसद के लिए क्या कर रहे हैं। तो उपवास एक जरिया है जहां पर शहर, देश, सारी चीजें बदल सकती है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर बदलेगा। ये दुनिया प्रभु की है, परमेश्वर की है, पिता परमेश्वर की है। वो चुटकी भर में सारी चीजें बदल सकता है। एक सरकार गिरा सकता है, दूसरा सरकार लेके आ सकता है। हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर हमारा मकसद देखता है। परमेश्वर चाहता है कि किसी के द्वारा संदेश दे सकता है जो अविश्वासी के देश है ना, ताकि वो पश्चाताप करें और ये जल्दी आएंगे। लेकिन कोई जो परमेश्वर को जानते हैं, ये उपवास करके अपना मन नहीं फिराते हैं। तो अब निनेवे के लोगों को एक ही बार बताया गया, मन फिराया, शहर बदल गया। लेकिन ऐसे भी शहर है जहाँ बार बार परमेश्वर का वचन जानते हैं, विश्वासी लोग हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपना 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 बर्ताव और चरित्र वैसे ही रखते हैं। तो प्रभु कहता है क्या फायदा ऐसे उपवास का, है ना। इसलिए यीशु मसीह जब उपवास के बारे में फरीसियों को डांटता था, है ना, कहते हैं, है ना, फरीसियों को बहुत डांटता था। कपटी लोग कहते थे उनको, खाली व्यवस्था वगैरह सब जानते हैं लेकिन दया करुणा नहीं है। तो उपवास इसलिए किया जाता है कि हम अपने चरित्र को बदले, देश को बदले और धार्मिकता आए। धार्मिकता से देश बनता है, पाप से देश नहीं बनता। पाप से देश फूट जाता है, देश में फूट निकलती है ना। और अगली बार हम देखेंगे एस्तर के पुस्तक में। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि उपवास करने से हम तो खुद बदल ही जाते हैं, है ना, हमारा बर्ताव बदलता है, हम नम्र हो जाते हैं और हमें किसी के साथ छेड़छाड़ हम नहीं करते, है ना, हमारा घमंड उतर जाता है। ये मैंने देखा है, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। जब हम उपवास करते हैं हमारा घमंड उतर जाता है, हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। हाँ बाबू तू सही है, हम गलत है। तो हम जब नम्र बनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और उन्नति लेकर आता है, पैसों के क्षेत्र में, पोजीशन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। क्योंकि वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सचमुच मन फिराकर वो फल लेकर आया है, फल लेकर आई है। उपवास का फल, पश्चाताप का फल उनके जीवन में दिखता है। तो अगर जो उपवास करना है ये देश के लिए, शहर के लिए, व्यक्तिगत रूप के लिए, हम परमेश्वर के मकसदों के लिए करें, अपने खुद गर्ज के लिए नहीं करें। इसके लिए करें कि हम परमेश्वर के नजदीक आए और उनका चरित्र हमारे जीवन में आए। यही सच्चा उपवास है ना। उपवास ये नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी उपवास कर रहा हूँ। फिर से एक बार हम पढ़ते हैं योना में। देखो, एक राजा ने घोषणा की कोई भी खाना नहीं खाएगा। देखो राजा ने क्या कहा, योना 3:7, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनेवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु
कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पीवे। देखो, ये घोषणा राजा ने की, यानी सचमुच वो दिल से डर गया कि प्रभु के रास्ते पर मुझे चलना है, नहीं तो हमारा नाश होने वाला है। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुआएं चिल्ला चिल्ला करते और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। तो सच्चा उपवास वो है जहां पर हमें फल देखने को मिलता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा जो देने वाला नए नियम में हमने क्या देखा था कि वो कहता है मुझे तुम्हारा फल देखना है पश्चाताप का जीवन में। खाली उपवास करके फायदा नहीं, उपवास का उत्तर मुझे फल चाहिए। उपवास का फल क्या है ना? अगर व्यक्तिगत में आप उपवास कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, मकसद क्या है? शरीर की चीजों के लिए या चरित्र के लिए या कुछ अच्छी चीज के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए? तो उपवास करना है, वो कहता है मुझे फल दिखना चाहिए पश्चाताप का, है ना? ये हम बोल के फायदा नहीं कि मैंने पश्चाताप किया, लेकिन हम उनके चरित्र में, जीवन में दिख नहीं रहा पश्चाताप, काम सब उल्टे दिख रहे हैं। उसका मतलब टाइम पास उपवास है ना? खाली बताने के लिए उपवास करते हैं। हमें उपवास करना है प्रभु को बताने के लिए कि प्रभु ये देखो मेरे फल, मैंने मेरे सारे रास्ते बदल दिए हैं। और तब उपवास का फायदा होता है और परमेश्वर हमें उन्नति के मार्ग पर लिए चलता है, क्योंकि ये हमारे और परमेश्वर के बीच में है। उपवास किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं, चेहरा उतर कर। उपवास मेरे और परमेश्वर के बीच में है। और इसलिए हम देखते हैं कि उपवास के द्वारा शहर बदल जाते हैं। ये शहर निनेवे जो था, उपवास के द्वारा राजा ने कहा और प्रभु ने दंड देने से रोक लिया। तो आज के दिन में अगर जो शहर के लिए, देश के लिए प्रार्थना करना है, उपवास करके करो। परमेश्वर सही राजा लेकर आएगा, सही धार्मिक व्यक्ति लेकर आएगा, या तो जो है उसको पश्चाताप की भावना देगा और उस राजा की तरह उपवास करके अपने जीवन बदलेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, कि प्रभु धार्मिकता आए। प्रभु आपका वचन कहता है धार्मिकता से देश की उन्नति होती है। प्रभु यीशु तूने कहा कि पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीजें आ जाएगी। उसका मतलब है प्रभु धार्मिकता के बिना जीवन में शांति नहीं आती। प्रभु हम धार्मिकता मांगते हैं। जब हम उपवास करेंगे प्रभु, इस धार्मिकता के लिए मांगते हैं हमारे देश में और इस संसार में और हमारे शहर में और हमारे पड़ोस में। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।